नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम उत्तराखंड पीएससी के लिए कुछ प्री रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, वे लोग लोहे से परिचित थे, गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि वे लोग लोहे से अपरिचित थे, ना कि परिचित। ठीक है। और सिंधु सभ्यता की नगर व्यवस्था जो थी वो कैसी थी, उच्च कोटि की थी, ना कि निम्न कोटि की, ये भी गलत। और वे लोग मातृ देवी के उपासक थे, ये पार्ट बिल्कुल सही है। उपर्युक्त सभी, ये भी गलत हो गया है ना, तो आंसर हो जाएगा सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, महाभारत है जो वो वेद व्यास ने लिखी है, राजतरंगिणी कल्हण की है, और बचा आंसर हो गया डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। देखिए, पूर्व आर्यकाल में हड़प्पा वासियों ने संभवतः सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का आरंभ किया था, ये बात बिल्कुल सही है ना। अलग से भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ किसने किया था, है ना। आर्यकाल में हुआ था, मौर्य काल में हुआ था, कहाँ पे, चार ऑप्शन दे सकते हैं अलग से, सेपरेट क्वेश्चन भी हो सकता है इससे। ठीक जी, ये सही स्टेटमेंट है। और मौर्य काल भारतीय इतिहास में साम्राज्य निर्माण का पहला प्रयास माना जाता है। साम्राज्य निर्माण के लिए किसको, मौर्य काल को, ये पार्ट भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से महाजनपद काल के राज्य गणतंत्र थे, मतलब रिपब्लिकन स्टेट्स कौन कौन से हैं, इन तीनों में से पूछा गया है। तो देखिए, पांचाल और कुरु हैं जो, ये दोनों रिपब्लिकन स्टेट हैं, और जो अंग था ये आपका मोनार्कल था, है ना, मोनार्कियल स्टेट है आपका अंग। पंचाल और कुरु रिपब्लिकन, तो आंसर हो गया 2 और 3 यानी बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य, जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं आपको, लोथल से, कालीबंगा से, बनावली से या धोलावीरा से। देखिए, ये आपको याद करने होंगे, है ना, जितनी भी साइट्स हैं उनमें से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, कि कहाँ से क्या क्या मिला, ये आपको याद रखने होंगे थोड़े से। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कालीबंगा, बी आंसर। अगला देखिए, भगवान बुद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। सारनाथ में बुद्ध ने अपने 4 साथियों को जो उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, पहले तो ये कि 4 साथी नहीं थे, 5 साथी थे। ठीक है, 5 लोगों को दिया था, तो ये वाला पार्ट गलत हो गया। बाकी सब सही है कि इसको धर्मचक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और अगला देखिए, बुद्ध की मृत्यु को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब होता है ग्रह त्याग। ठीक है, ग्रह त्याग। तो जो वो क्रिया है जिसमें भगवान बुद्ध ने, मतलब सिद्धार्थ ने, बुद्ध नहीं कहना चाहिए क्योंकि बुद्ध तो वो तब हुए जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो जब उन्होंने अपना घर छोड़ा, ठीक है, तो उस क्रिया को ग्रह त्याग कहते हैं। ठीक है, वो सॉरी महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जो मृत्यु वाली है उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है, महापरिनिर्वाण। तो महापरिनिर्वाण होगा आपका, लिख लीजिए, महापरिनिर्वाण, निर्वाण। ठीक है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन असत्य है। पाणिनि की है अष्टाध्यायी, सही है। कामसूत्र हो गई आपकी कामदेव की, ये गलत हो गया, क्योंकि कामसूत्र है जो वात्स्यायन की है, वात्स्यायन। ठीक है। और अर्थशास्त्र कौटिल्य और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का संग्रह है जो, वो गीता में किया गया है। ठीक, तो बाकी सब सही है, ये वाला पार्ट गलत था, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। विक्रम संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा किया गया। ठीक है, देखिए ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि ये विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ था 57 बीसी में। ठीक है, और आपका ईसा के पश्चात संवत की गणना करते समय प्रत्येक सन में 57, देखिए यहाँ पर हिंट भी है, 57 वर्ष और जोड़कर संवत की गणना की जाती है। ठीक, तो ये वाला पार्ट सही है, पहला वाला गलत, दूसरा सही, आंसर हो जाएगा बी।
अगला देखिए, अंगकोर वाट का जो मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? सूर्यवर्मन प्रथम ने, सूर्यवर्मन द्वितीय ने, यशोवर्मन प्रथम ने या यशोवर्मन द्वितीय ने? तो आंसर हो जाएगा इसका सूर्यवर्मन द्वितीय ने, बी आंसर हो जाएगा। अंगकोर वट का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? एक तो देखिए ये भी याद रखिए, पूछ लिया जाता है, कंबोडिया में, ठीक है, कंबोडिया। और दूसरा, ये किसको समर्पित है? शिव जी को है, विष्णु जी को है? तो है विष्णु जी को समर्पित, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और 1125 में, ठीक है, कंबोज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय, कंबोज नरेश सूर्यवर्मन द्वितीय ने इसका निर्माण कराया था, ठीक है। रामायण की जो कथा है, महाभारत हो गया, पुराणों के दृश्य हो गए, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, इनकी दीवारों पर यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स भी आप साथ में याद रखिएगा अंगकोर वट के बारे में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस काल से महात्मा बुद्ध और बोधिसत्व की खड़ी और बैठी मुद्रा में बनी हुई मूर्तियां मिलती हैं? कुषाण काल में, मौर्य काल में, मौर्योत्तर काल में या गुप्त काल में? तो इसका आंसर है कुषाण काल में, ए आंसर। अगला देखिए, मिलान करना है आपको। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में, बंगभंग मतलब बंगाल डिवीजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था, और सूरत स्प्लिट जो थी वो 1907 में हुई थी, ठीक है। तो ये सभी सही है, आंसर हो जाएगा ए बी सी डी ए। अगला देखिए, निम्नलिखित को सही क्रम में आपको लगाना है। देखिए, सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, अभी देखा आपने। खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो था वो था 1932 के आसपास हुआ था। और आपका सरमन कमीशन आए थे भारत कब? 1928 में। और भारत छोड़ो आंदोलन है जो वो हुआ था 1942 में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका 1, 3, 2 एंड 4, यानी कि बी आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 6 अप्रैल 1930 जो थी उसको गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया, ये गलत हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। दो डेट्स यहाँ पर आपको याद रखनी होंगी, एक तो आपको 6 अप्रैल 1930 याद ही रखनी है, और एक और डेट है जिसका नाम है जो है 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, ठीक है। इस डेट को दांडी मार्च स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और नमक कानून कब तोड़ा गया? 6 अप्रैल 1930 को, ठीक है। दोनों डेट याद रखना। और इसका जो उद्देश्य था वो जो बढ़ा हुआ कर था, इंक्रीज जो अमाउंट जो था टैक्स में, उसको ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल करके वापस लेना था इसका उद्देश्य, ठीक है। तो ये वाला पार्ट सही है, आंसर हो जाएगा बी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने पर अंग्रेजी सरकार ने कांग्रेस से बिना परामर्श किए भारत की ओर से युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक, सही स्टेटमेंट है। और जबरदस्ती युद्ध में झोंके जाने पर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने क्या किया? त्याग पत्र दे दिया, ये भी सही है। और इसी दिन जिन्नावार लीग ने मुक्ति दिवस, डे ऑफ डेलीवरेंस बोलते हैं इसको, डे ऑफ डेलीवरेंस के रूप में बनाया। डेट आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि डेट क्या होगी ये, ठीक है। ये भी आपका और क्वेश्चन यही पूछेगा, है ना, डे ऑफ डेलीवरेंस की डेट क्या है, क्यों मनाते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक और उसके लेखक का सही मिलान है? देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम सही मिलान नहीं है, ठीक है, गलत वाला बताना है आपको, है ना। रन्स एंड रूइंस सुनील गावस्कर की है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है, न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है, और इंडिया विंस फ्रीडम है जो वो है अबुल कलाम आजाद की, ठीक। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचाने के लिए उसको देशांतर के सापेक्ष करना होगा, ठीक है, लॉन्गिट्यूड के साथ साथ चले, बिल्कुल सही है। और 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है, और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन बन जाते हैं, तो रूल है, ठीक। तो ये वाला पार्ट भी सही है, दोनों सही है, सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु कटबंधों से निम्न वायु कटबंधों की ओर चलने वाली जो स्थायी हवा है, मतलब देखिए सब ट्रॉपिकल रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया, ये इक्वेटर हो गई, ठीक है, ये आपका ट्रॉपिकल रीजन हो गया। उसके बाद ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है इस वाले पार्ट में, ठीक है, इधर और इधर सब ट्रॉपिकल रीजन में हाई प्रेशर से जो लो प्रेशर की ओर हवा आपकी जा रही है, उस हवा का नाम क्या है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? वेस्टर्लीज, ठीक, वेस्टर्लीज। तो आंसर हो जाएगा पछुआ पवन, ये आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? नील नदी कैस्पियन सागर में नहीं, राइन नहीं, दन्यूब नहीं, ठीक है, आंसर हो जाएगा वोल्गा नदी, ये आपकी कैस्पियन सी में गिरती है। अगला देखें, स्वेज नहर का जो निर्माण है वो किन दो सागरों को जोड़ता है? अरब सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को काले सागर से, या हिंद महासागर को काले सागर से? तो ये कई बार पूछा जाता है। स्वेज नहर का निर्माण है जो वो है आपका भूमध्य सागर से रेड सी को जोड़ता है, बी आंसर हो जाएगा इसका।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ठीक है, पूर्णा हो गई, साबरमती हो गई और सिंधु नदी हो गई। तो ये तीनों ही नदियां हैं जो अरेबियन सी में गिरती हैं, मतलब वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं दोनों तीनों। ठीक है, आंसर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? देवदार 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर समशीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वनस्पति में मिलता है। ठीक है, सही स्टेटमेंट है। दूसरा, सागवान वृक्ष है जो वो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र मानसूनी वनस्पति है। ठीक है, जो कि मध्य भारत के वनों में मिलती है। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये मध्य भारत के वनों में नहीं मिलती, ये हिमालय की तराई क्षेत्र में मिलेगी आपको। ठीक है, तराई क्षेत्र, इसके कारण ये गलत हो गया। पहला वाला सही है, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, सुंदरी वृक्ष हैं जो वो निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा क्षेत्र में, मैंग्रोव वनों में और ज्वारीय वनों में, तीनों में मिलेंगे। आंसर डी हो जाएगा। अगला देखिए, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल है जो उसका निर्माण किस संगमरमर से हुआ था? नागौर के संगमरमर से, जैसलमेर के, देखिए मकराना फेमस है ना, मकराना। लेकिन अगर क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे आ जाए तो आपको क्या लगाना है, क्योंकि मकराना कहाँ है ये भी तो पता होना चाहिए ना। नागौर में है, जैसलमेर में है, जबलपुर में है, जोधपुर में है, तो उसका आंसर लगेगा ए, नागौर के संगमरमर से। ठीक है, मकराना है इसका आंसर, रियल आंसर। अगला देखिए, कोलकाता के सहायक बंदरगाह के रूप में किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? हाल्दिया को, पारादीप को, तूतीकोरिन को या एन्नूर को? आंसर हो जाएगा इसका हाल्दिया, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किन स्थानों में 200 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है? मिलीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर नहीं है, मिलीमीटर। ठीक, जम्मू कश्मीर, लेह, असम या फिर त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर और लेह है जो, यहाँ पर तो आपकी हो जाएगी 200 मीटर। ठीक है, और आपका जो ये असम और त्रिपुरा वाला रीजन, यहाँ पर हो जाएगी 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है यहाँ वर्षा। ठीक है, तो 1 और 2 यानी ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध नदी ने गंगा नदी और उनकी मुख्य सहायक नदियों के साथ पंचप्रयाग का हिस्सा बनते हैं? ठीक है, देखिए रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। ठीक, 4 तो ये हो गए और 5वां देवप्रयाग। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये प्रयाग हैं जो वो किन 2 नदियों के मिलन से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि देवप्रयाग है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलेगी भागीरथी, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलेगी आपकी अलकनंदा। ठीक है, और ये दोनों जाकर के जहाँ पर मीट करेंगी उस जगह पे क्या बनेगा? देवप्रयाग। ठीक है, इसी तरह आपको बाकी चारों के बताने हैं कि कौन कौन सी नदियों से मिलकर के ये चारों प्रयाग बनते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गलत वाले यहाँ पर बताने हैं। आनंद है जो वो दूध के लिए है, बिल्कुल सही है। दूध का प्रोडक्ट, अमूल की जो मेन बेस है वो आनंद में ही है। और आपका जो कोयली है वो तेल के लिए, सिंगरौली कोयले के लिए फेमस है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 2 और 3, बी आंसर हो जाएगा। गलत वाला बताना था तो बी आंसर। अगला देखिए, भारत में लोहा अयस्क मुख्यतः किस प्रकार की आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है? देखिए, धारवाड़ और कुड़प्पा, धारवाड़ और गोंडवाना, गोंडवाना और कुड़प्पा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि आपका धारवाड़ और कुड़प्पा है जो, ये तो मुख्यतः जो है वो लोहे के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आपका जो गोंडवाना है, ये वाला पार्ट है ना, देखिए दोनों ऑप्शन में गोंडवाना घुसा हुआ है, और ये गोंडवाना है जो वो कोयले के लिए जाना जाता है। ठीक है, मेन पार्ट है जो यहाँ पर वो कोल है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ठीक है, गलत वाला बताना है यहाँ पर आपको। वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री थे, सही बात है, और 1498 में इन्होंने भारत की खोज की, ये भी सही है। ठीक, कोलंबस है जो ग्रेट ब्रिटेन के वासी थे, ये वाला पार्ट गलत हो गया, क्योंकि कोलंबस है जो वो आपके स्पेन के वासी थे, स्पेन के। ठीक है, और इन्होंने अमेरिका की खोज की, ये पार्ट सही है। और कैप्टन कुक है जो वो स्पेन के वासी ना होकर के वो थे आपके ब्रिटेन के। ठीक है, ब्रिटेन के वासी थे, और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया की खोज की, ये पार्ट सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 2 गलत हो जाएंगे, स्पेन और ग्रेट ब्रिटेन के कारण। ठीक, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है? ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, सीड, SEED। ठीक है, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ठीक, तो ये चारों ही देश यहाँ पे लिखे हुए हैं, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, राज्यसभा से संबंधित कुछ कथन है। यहाँ लिखा है कि राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हमेशा खत्म नहीं होता, कभी भी हर 2-2 साल में क्या होता है कि इसके 1/3 सदस्य हैं जो वो रिटायर होते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट बिल्कुल सही हो गया। और आर्टिकल 81 है जो, उसके हिसाब से राज्यसभा में 250 से अधिक सदस्य होते हैं,
जिनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से होता है। ये पार्ट है जो ये इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि ये आर्टिकल 81 में नहीं है, आर्टिकल 80 में है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, 250 सीटें हैं जिसमें से 238 है जो वो आपके अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निर्वाचित होते हैं और 12 हैं जो वो आपके नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ओनली 1 ए आंसर। अगला देखिए, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य वाला पूछा है। ठीक है, आर्टिकल 112 में वर्णित कोई विधेयक धन विधेयक तभी होगा जब लोकसभा का अध्यक्ष ऐसा होने का प्रमाण दे दे। ठीक है, तो वो होगा आर्टिकल 10। ठीक है, आर्टिकल 110। ठीक है, और धन विधेयक लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये वाला भी गलत है क्योंकि वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। देखिए, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अभी यूकेपीएससी में नहीं है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर स्टेटमेंट वाले हैं तो ये अपने आप में, देखिए, अपने आप में अलग क्वेश्चन है। ठीक है, ये अपने सेपरेटली पूछा जा सकता है, ये भी सेपरेटली पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी क्या है कि 2017 के बाद से क्वेश्चन पेपर हुआ नहीं है, उसके बाद ही सभी ने अपना ट्रेंड चेंज किया है। तो अब जब यूकेपीएससी नया आएगा तो उसमें कुछ कुछ ट्रेंड आपको चेंज्ड मिलेगा, है ना, देखने में मिलेगा कि थोड़ा सा उन्होंने लेवल को ऊपर हाई किया है अपना। ठीक है, दूसरी बात एक ये भी फैक्ट है कि ऐसा नहीं करेंगे कि पहली बार पेपर ले रहे हैं और एक ही बार पहले ही ये सीधे यूपीएससी बना देंगे। ठीक है, ऐसा भी नहीं करेंगे। इसीलिए जो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आते भी है वहाँ पर तो वो भी बिल्कुल फैक्चुअल इस तरह से आएंगे कि अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन टाइप से आ जाएंगे वो। ठीक है, तो उसमें ध्यान देना है आपको, लेवल आपको यही रखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो यूएसएसआर से लिए गए हैं। ठीक है, ये गलत हो गया क्योंकि यूएसएसआर से नहीं, आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और आपका भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से 8 तक दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, ये भी गलत हो गया क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप है ना, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है भारत में। ठीक है, तो दूसरा भी गलत हो गया, आंसर हो जाएगा डी। अगला देखिए, संपत्ति का अधिकार क्या है। देखिए, कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, मूल अधिकार है या असंवैधानिक अधिकार है। ठीक है, कंफ्यूजन होगा अब आपको इन दो में। आपका लीगल राइट भी हो सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी हो सकता है क्योंकि संविधान का जो आर्टिकल 300A है उसमें मेंशन्ड भी है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि इसके थ्रू आप वहाँ जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, और दो में से कोई एक चुनना है आपको, तो आप लीगल राइट चुनिए इसमें। ठीक है, ए आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक समता का अधिकार है। ठीक है, ये कैटेगरी होगी राइट टू इक्वलिटी। ठीक, सही है। और 17 है जो उसमें वो आपका अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन है, ये सही है। और 19 है जो उसमें 6 प्रकार के आपके नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रावधान है। ठीक है, तो ये पार्ट भी सही है, तीनों ही सही है, डी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व सत्ताधारी दल, राजनीतिक दल है जो, उसके द्वारा हटाया जा सकता है। ये गलत हो गया स्टेटमेंट क्योंकि राष्ट्रपति को महाभियोग है ना, इम्पीचमेंट के द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक, तो ये वाला गलत हो गया। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको हटाए जाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 61 में, तो ये महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये आपके आर्टिकल 61 में मेंशन है। ये वाला पार्ट सही है, आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद ग्रहण से संबंधित है। ठीक, आर्टिकल 76 महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। और आर्टिकल 32 और 226 है जो वो रिट से संबंधित है। ये हाई कोर्ट वाली रिट से हो गया और ये आपके सुप्रीम कोर्ट वाली रिट से हो गया। ठीक है, सभी सही है, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, अंतरा है जो, ये किस देश की न्यूज एजेंसी है। ये आपकी इंडोनेशिया, जापान, रूस या मिस्र। ये हो जाएगा आपका इंडोनेशिया, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। BEL जलहल्ली में है। ठीक है, जलहल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, बिल्कुल सही है। और आपकी जो सिक्योरिटी पेपर मिल है उसका हेडक्वार्टर होशंगाबाद में है। नैवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है जो, वो आपके आंध्र प्रदेश में ना होकर के तमिलनाडु में, नैवेली तमिलनाडु में है। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 और 2 ए आंसर। अगला देखें, वाचस्पति सम्मान जो मिलता है वो किस क्षेत्र में मिलता है। हिंदी साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, तमिल साहित्य में या तेलुगु साहित्य में। तो वाचस्पति सम्मान है जो, ये आपका संस्कृत लिटरेचर के लिए दिया जाता है, बी आंसर। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। RNA की खोज जेम्स वॉटसन और आर्थर अर्ग ने की है।
ठीक। और डीएनए की जेम्स वॉटसन और क्रीक ने, मतलब डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था वो डीएनए का, वो जेम्स वॉटसन और क्रीक के द्वारा खोजा गया। ठीक, तो ये भी सही है। और इंसुलिन है जो, वो बेंटिंग ने, ये भी सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं से होता है ना, वायरस से होता है। देखिए, मलेरिया है जो आपका, वो प्रोटोजोआ से होगा। ठीक है, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है ना। और आपका आंत्र ज्वर मतलब टाइफाइड है जो, वो आपका बैक्टीरिया से होता है ना। कौन सा बैक्टीरिया है? सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, एस टाइफी। उसके बाद आपका जो डेंगू है ये आपका वायरस से होगा। ठीक है, मलेरिया प्रोटोजोआ से, आपका टाइफाइड है जो, वो बैक्टीरिया से, डेंगू वायरस से। तो आंसर हो जाएगा ए। अगला देखिए, कौन सा रोग है जो वो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है? टेटनस है, करता है। निमोनिया है जो, वो लंग्स को करता है। ठीक है, उपर्युक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये है लंग्स को प्रभावित करता है। और आपका कौन सा है, बैक्टीरिया कौन सा होता है? ये होता है डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। कौन सा? डिप्लोकोकस, DIPLOCOCCUS। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया होता है जो इसके लिए जिम्मेदार है। और टिटनेस है जो, उसके लिए वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा। और उसके लिए है जो, वो होता है आपका क्लस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। कौन सा? क्लस्ट्रीडियम टेटनी बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी नाम याद रखिएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन वसा के कार्य हैं? यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। यह गर्मी के नुकसान को रोकता है, इट प्रिवेंट्स द हीट लॉस, बिल्कुल सही है। और ये शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाता है। ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम द इंजरीज। ठीक, ये भी सही है। तो तीनों ही यहाँ पर सही है, डी आंसर। अगला देखिए, मानव शरीर के लिए 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है, एक आपको याद रखना है। मानव में 20 प्रकार के 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अब शरीर और भोजन दोनों में क्रमशः एमिनो एसिड्स का संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक है, तो जिसमें से कितने किससे होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, जो 10 हैं वो शरीर से होंगे और 10 आपको भोजन से अलग मिलेंगे, या 12 शरीर से और 8 आपको भोजन से लेने होंगे। ठीक है, और ये आपको बताना है। ठीक है, 15 5 होगा, या सभी आपको भोजन से मिलेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 12 तरह के जो एमिनो एसिड्स हैं वो आपको शरीर में ही सिंथेसिस होंगे, बनेंगे। और जो 8 है वो आपको अलग से बाहर से भोजन से लेने होंगे। ठीक है, तो ये पेयर याद रखिएगा, 12 और 8 का पेयर होता है, बी आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? आसन संरक्षण रिजर्व इकलौता उत्तराखंड का ऐसा स्थल है जो कि भारत में स्थित रामसर स्थलों की सूची में है। ठीक है, जब आप 46 हो गए ना अभी रामसर स्थल, तो इनको जब आप देखेंगे तो उसमें आसन संरक्षण रिजर्व इकलौता आपको एक मिलेगा जो कि उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक, तो ये सही है। और भारत में स्थित रामसर स्थलों की सूची कुल कितनी हो गई? 46। ठीक, ये भी सही है। तो दोनों सही है, सी आंसर। अगला देखिए, हाल ही में संपन्न हुई यूनेस्को की जो 44th बैठक थी उसमें भारत के कौन से स्थल को शामिल हुए हैं? ठीक है, रमप्पा मंदिर तेलंगाना वाला, धोलावीरा गुजरात वाला, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों को शामिल किया गया, रमप्पा मंदिर और धोलावीरा को। ठीक, अगला देखें, अस्मी क्या है? ठीक है, अस्मी पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल है, हवा से हवा मार करने वाली एक मिसाइल है, डीआरडीओ के द्वारा विकसित एक स्पाई रोबोट है, इनमें से कोई नहीं है। तो आंसर हो जाएगा पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल है ये। अगला देखें, हाल ही में भारत और सिंगापुर नौसेनाओं के बीच संपन्न हुई जो सिम्बैक्स है। ठीक है, एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि सिम्बैक्स किसके किसके बीच में होती है? भारत और सिंगापुर के बीच में। ठीक, दूसरा देखिए, ये कहाँ पर संपन्न हुई? हिंद महासागर में, दक्षिणी चीन सागर में, उत्तरी चीन सागर में, या फिलीपींस सागर में? तो आंसर हो जाएगा इसका दक्षिणी चीन सागर में। ठीक, बी आंसर। अगला देखें, 7 सितंबर 2021 को नीले आकाश हेतु स्वच्छ वायु के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर भारत के पहले क्रियाशील स्मॉग टावर, ठीक है, स्मॉग टावर का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? नई दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में, या हैदराबाद में? तो इसका आंसर है नई दिल्ली, ए आंसर। और अभी आपको वीडियो को पॉज करना है और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की बटन दबाएं। जल्दी मिलेंगे अगले टॉप 50 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।